Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. A very good morning to all of you. I hope all of you are well and fine. And after completing part 1 of miscellaneous question, now we are heading towards its part 2. That means day 2, right? तो कल जितने क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किए थे, उसके अलावा आज भी कुछ नए नए पैटर्न्स हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. तो आई होप आप सारे लोग रेडी हो और एक छोटा सा काम जो डेली करते हो आज भी भाई कर दो फटाफट. सेशंस को मैक्सिमम अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और लाइक भी कर दो, है ना. सेशन को मैक्सिमम शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ और साथ ही साथ लाइक भी करेंगे. फाइन. तो चलिए फटाफट आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी आवाज सुनाई दे रही है कि नहीं. आप सारे लोगों को ऑडिबल है? हम ऑडिबल है सारे लोगों को? आई होप यस. तो चलिए करते हैं क्लास को शुरू एंड वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर फर्स्ट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को जरा जल्दी जल्दी पढ़ लो सारे के सारे लोग. 2 मिनट में फटाफट पढ़ लीजिए इंस्ट्रक्शंस को. देखो क्या बोला जा रहा है इंस्ट्रक्शन में. पढ़ लिया सबने? तो देखिए क्या बोला जा रहा है. द फॉलोइंग क्वेश्चन consists of a sentence with a blank. मतलब क्या? हम लोग फिलर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, है कि नहीं. क्वेश्चन में ब्लैंक है तो मतलब फिलर है. You are given 3 words as answer choices. तो आपको नीचे कितने वर्ड्स दिए गए हैं? 3 वर्ड्स दिए गए हैं आंसर के तरफ से. And from those you have to pick up the correct answer or answers. मतलब मल्टीपल ऑप्शंस भी सिलेक्ट हो सकते हैं which will make the sentence meaningful. तो हमको फिलर का ये नया पैटर्न आप बोल सकते हो, न्यू पैटर्न, मेन स्टाइल. ठीक है. एसबीआई क्लर्क, प्री और मेंस दोनों को हम लोग साथ में चलेंगे लेके. तो इतने दिन हमने प्री बेसिस पे ढेर सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, तो अभी थोड़े मेंस के लेवल के भी क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, राइट. तो चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ एंड आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने आ चुका है एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ. फटाफट सॉल्व करके बताओ. क्वेश्चन नंबर 1 को फटाफट सॉल्व करके बताइए. जल्दी जल्दी. क्या होगा इनका करेक्ट आंसर्स? चलिए क्या बोला जा रहा है. लेट्स हैव अ लुक. India's COVID-19 tally of cases climbed to 87.73 lakh with 44,684 new infections in a day, है ना. While 81,63,572 people have dashed from the disease so far. तो अब आप बताओ recovered from the disease है कि नहीं. रिकवर्ड. अब बताओ डिक्लाइन का मतलब तो खराब होना, डेटोरिएट का मतलब तो खराब होना. तो क्या यहाँ पे डिक्लाइन या डेटोरिएट होगा? नहीं. क्यों? क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर अ पॉजिटिव टर्म, है ना. हम लोग यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं बेटा? पॉजिटिव टर्म ढूंढ रहे हैं. फाइन. तो चलो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करें इसको. यहाँ पे हमको एक पॉजिटिव टर्म चाहिए, इसी वजह से हम लोग रिकपरेटेड वर्ड को यूज कर रहे हैं, है कि नहीं. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म? टेल मी. इसका मतलब क्या है? आप में से कौन बताएगा ऑप्शन नंबर ए का मतलब? लेट्स सी. थोड़ा सा समय आप लोग को दिया गया, फटाफट इसका मीनिंग बताओ. ऑप्शन नंबर ए का फटाफट मीनिंग बताइए, जल्दी जल्दी. इसका मतलब होता है बाउंस.
बैक, है ना। या तो हम लोग बोल सकते हैं इम्प्रूव, यस और नो। या तो अपने लोग बोलेंगे बाउंस बैक, या तो अपने लोग बोलेंगे इम्प्रूव। गॉट इट। तो करेक्ट आंसर क्या है, बोलो बोलो जल्दी जल्दी। यस, इट इज ऑप्शन 1 ओनली ए। तो करेक्ट आंसर क्या लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का, ओनली ए। यहां तक कोई डाउट किसी को, किसी को भी कोई भी डाउट? आई गेस नॉट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 2, फटाफट सॉल्व करके बताओ क्या होगा करेक्ट आंसर। फटाफट बताइए। टाइमर तो खत्म हो गया है, लेकिन सारे लोगों ने आंसर नहीं दिया। चलो, शायद मीनिंग नहीं पता है, तो पहले मीनिंग देख लिया जाए। अगर हम लोग स्पोर्टिंग के बारे में बात करेंगे तो कौन बताएगा स्पोर्टिंग का मीनिंग, बोलो। यस, इसका मतलब होता है अ सडन एंड फोर्सफुल इम्प्रूवमेंट और मूवमेंट। ठीक है, ये हो गया स्पोर्टिंग। उसके बाद ड्रिबलिंग, ड्रिबलिंग क्या होएगा बताओ। व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ ड्रिबलिंग। हल्का हल्का बारिश होता है ना कभी कभी, ड्रिजल बोलते हैं उसको। या तो अगर पानी छू रहा है, ड्रिप हो रहा है, तो उसको भी हम लोग ड्रिबलिंग बोल सकते हैं, ड्रिप। फाइन। अच्छा, स्लम्पिंग का मतलब क्या है, कोई बताएगा मुझे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्लम्पिंग। स्लम्पिंग का अगर बात करें तो स्लम्पिंग का मतलब होगा सिट, लीन, या तो फॉल, या तो लंगड़ा के चलना, लिम। इस तरीके के टर्म्स को स्लम्पिंग बोलेंगे। तो चलो अब सेंटेंस को पढ़ते हैं। The rupee continued its winning run for the third session in a row on Wednesday. मतलब रूपी इंप्रूव कर रहा है with respect to dollar or anything, right? Dash 27 पैसे to settle at 74.19 against the US dollar. तो जब हम लोग विनिंग रन का बात कर रहे हैं, इसका मतलब रूपी का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है। रूपी का वैल्यू बढ़ रहा है कि नहीं। अगर हम लोग विनिंग रन का बात कर रहे हैं तो रूपी का वैल्यू बढ़ रहा है। और मान लो अगर $1 में, अगर हम लोग ऐसा बोले कि $1 इज इक्वल्स टू ₹60, अभी का करंट रेट मुझे याद नहीं है, मैंने अज्यूम कर लिया। $1 इज इक्वल्स टू ₹60 आज है, फिर $1 इज इक्वल टू ₹59 कल है, तो रूपी इंक्रीज हुआ ना। बताओ, रूपी का जो वेटेज है, रूपी का जो वैल्यू है वो इंक्रीज किया, तो आप इस अरेंजमेंट को तो -1 कर रहे हो, है कि नहीं। तो करेक्ट आंसर बिल्कुल स्पॉटिंग नहीं होगा, करेक्ट आंसर बिल्कुल स्लम्पिंग नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या है डियर, द करेक्ट आंसर वुड बी यस, इट इज ड्रिबलिंग। यस और नो। फॉल कर रहा है, दाम धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है, मतलब रूपी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। गॉट इट। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर, ओनली बी, है कि नहीं। द करेक्ट आंसर वुड बी ओनली बी। फाइन। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ।
एंड आपका टाइमर होता है समाप्त। अमंग और एमिड और बियॉन्ड, राइट? अमंग और एमिड दोनों का ही मतलब अगर मैं बोलूं, अमंग बोलो या एमिड बोलो, दोनों का ही मीनिंग कहीं ना कहीं मिडिल होता है। और बियॉन्ड का अगर बात करें, है कि नहीं? इफ वी टॉक अबाउट बियॉन्ड, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? आउटसाइड द लिमिट। हाँ के ना? अगर मैं अमंग या अमिड के बारे में बात करूंगी तो वो मिडिल होता है। बियॉन्ड का बात करूंगी तो आउटसाइड द लिमिट विल बी द करेक्ट आंसर। इज दिस पार्ट क्लियर? राइट? तो पढ़ते हैं, चलो। Equity benchmark Sensex crossed 44,000 mark for the first time in early trade on Wednesday, tracking gains in financial stocks, dash largely positive cues from other Asian markets and persistent foreign fund inflow। तो करेक्ट आंसर क्या है भाई? यस, ये वाला करेक्ट आंसर है। हम लोग बियॉन्ड थोड़ी ना बोलेंगे। स्टॉक्स बियॉन्ड लार्जली पॉजिटिव क्यों, मतलब तो नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं? तो करेक्ट आंसर है ए एंड बी, ऑप्शन नंबर 4। इज दिस पार्ट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बार फटाफट यस या नो में कमेंट करके बताइए आप लोग। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। यस और नो? इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। देख लो, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, और अगर आपका आंसर अनक्लियर्ड रह रहा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और पोस्ट कर दो उसको श्राया महिंद्रास में। हो सकता है मैं इंस्टेंटली आंसर ना दे पाऊं, बट डे एंड में या थोड़ी देर में आपका आंसर आपको मिल जाएगा। समझे कि नहीं? राइट? तो करेक्ट आंसर क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट? चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 4 को एकदम फटाफट सॉल्व करके बताओ। बी क्विक, जल्दी जल्दी सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 4 को। बताओ, बी क्विक। फाइन। तो सैंक्शन का अगर हम लोग बात करेंगे तो सैंक्शन क्या बोलेगा? सैंक्शन का मतलब क्या है? बोलो। SANCTION, सैंक्शन। ये जो शब्द हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पे किस मीनिंग में यूज कर रहे हैं? यस, इसका मतलब हम लोग बोलेंगे इज चलिए चलिए, ओके, चलो सेंटेंस को पढ़ के ही बताती हूँ। द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट हैज डैश द डिटेंशन ऑर्डर ऑफ द। तो सैंक्शन इज अ पॉजिटिव टर्म जिसका मीनिंग क्या होता है? ग्रांट करना, है ना? सैंक्शन क्या है डियर? पॉजिटिव टर्म है जिसका मीनिंग होता है ग्रांट करना। किसी भी चीज को ग्रांट करना का मतलब होता है सैंक्शन, राइट? तो आप बताओ, अगर डिटेंशन ऑर्डर को सैंक्शन कर रहे थे, द जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट हैज सैंक्शनड हो जाता ना? यहाँ पे तो V3 चाहिए। यस और नो? बताओ, हमको कौन चाहिए? हमको तो V3 चाहिए ना। हम सबको पता है कि हैव वर्ब के बगल में अपने लोग सिर्फ और सिर्फ V3 फॉर्म ऑफ मेन वर्ब को यूज करते हैं, है ना? तो क्या बोलेंगे बताओ? क्वेश्ड इज द ओनली करेक्ट आंसर। क्विल तो होगा नहीं, हैज क्विल्ड होता, तो बी इज द ओनली करेक्ट आंसर, ओनली बी। अच्छा, क्वैश एंड क्विल का मीनिंग क्या है? सैंक्शन का मतलब कोई भी चीज को ग्रांट करना, परमिशन देना, एक्सेप्ट करना। वहीं पे क्वैश्ड एंड क्विल्ड का मतलब अगर हम लोग बोलेंगे तो इसका मतलब क्या है? बोलो। अगर क्वैश्ड वर्ड को लेंगे उसका मतलब क्या होगा? यस, नलिफाइड। कोई भी चीज को नलिफाई करने को हम लोग ना बोलेंगे क्वैश या तो क्विल्ड। अब अगर क्विल्ड होता ईडी तो ले सकते थे। दैट इज वाई करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2, दैट इज ओनली बी। यहां तक कोई डाउट किसी को? नहीं ना?
चलो भाई आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 एकदम छोटू सा क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करके बताओ और मैं थोड़ी देर के लिए होती हूँ गायब। फटाफट आप लोग आंसर बताइए, जल्दी जल्दी। कंप्लीट सबका? तो पढ़ के पता कर लेते हैं क्या बोला जा रहा है। ए दिल्ली कोर्ट, मतलब दिल्ली का कोई एक कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं, हैज डिनाइड बेल टू फ्रीलांस जर्नलिस्ट राजीव शर्मा arrested under dash official secret act on spionage charges। मतलब उन्होंने कोई इंटरनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक किया है ना। तो stringent वर्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है DOUR, डॉर। चलो डॉर भी नहीं पता तो और अच्छा वर्ड दे देते हैं, स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का तो मीनिंग आप सबको पता होगा ना। तो स्ट्रिंजेंट का मतलब डॉर, डॉर का मतलब स्ट्रिक्ट, तो मतलब बहुत ही ज्यादा, यस बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, या तो हम लोग बोल सकते हैं रिजिड बोल सकते हैं, है ना। फिर एमनीएबल, ये जो शब्द लिखा है एमनीएबल या प्लायबल, इसका मतलब क्या होता है? बहुत ही माफी जाए, मतलब एकदम लीनियंट, है ना। चलो ठीक है माफ कर देते हैं, दैट काइंड ऑफ। तो एमनीएबल या प्लायबल बोलेंगे तो वो हो जाएगा लीनियंट। ठीक है, एमनीएबल या प्लायबल के बारे में अगर अपने लोग बात करेंगे तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा? उसका मीनिंग हो जाएगा लीनियंट, LENIENT, लीनियंट, राइट। चलिए, तो अब आप देखो, डैश ऑफिशियल सीक्रेट के अंडर अगर बेल को डिनाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? नेगेटिव सेंस है, नेगेटिव सेंस है कि नहीं? और अगर नेगेटिव सेंस है तो एक ही तो शब्द है जो नेगेटिवली फिट हो रहा है और वो है ऑप्शन ए। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ओनली ए, है कि नहीं? करेक्ट आंसर हम लोग क्या बोलेंगे बताओ? ऑप्शन नंबर 1, ओनली ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट या क्वेरी? एनी डाउट और एनी क्वेरी? नो, सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। अब हम लोग अपने आगे के नए पैटर्न में आ गए, है ना। 1 to 5 एक पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हम लोगों ने सॉल्व किया, वो था टोटली फिलर बेस्ड। अब हम लोग जो पैटर्न सॉल्व करेंगे इसका नाम क्या है वो तो मैं बताऊंगी ही, आप लोग पहले फटाफट इंस्ट्रक्शंस को रीड कर लो, क्विकली, जल्दी जल्दी इंस्ट्रक्शंस को रीड करो। Complete? Chalo. In the following passage, there are blanks, each of which has been numbered. These numbers are given below the passage and against each, 3 words have been suggested. Find out the appropriate word in each case. You mark your answers accordingly. तो इसको normally बोलते हैं लोग close test, है ना। और ये पैटर्न भी थोड़ा सा अलग है, हम लोग बोल सकते हैं न्यू पैटर्न। ओके, ये जो पैटर्न है ये भी थोड़ा सा अलग है, न्यू पैटर्न, क्योंकि नॉर्मली क्लोज टेस्ट में कितने ऑप्शंस होते हैं? 5 ऑप्शंस, 5 वर्ड्स। इसमें है 3 वर्ड्स जिनके कॉम्बिनेशन को 5 ऑप्शंस में बताया गया है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हियर। मैं अभी काफी देर तक स्क्रीन में नहीं आ पाऊंगी, बिकॉज अगर मैं आऊं तो क्वेश्चन हाइड हो जाएगा, तो बेटर क्वेश्चन दिखे, हम ना दिखे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 6 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। फटाफट देखो, आपको P के ब्लैंक स्पेस में पुट करना है। देखो P दिख रहा है, मैं चलो हाईलाइट भी कर दे रही हूँ। फटाफट P के ब्लैंक स्पेस में आपको पुट करना है, जल्दी जल्दी सॉल्व करें और आंसर बताएं, एकदम क्विकली सॉल्व करो।
कंप्लीट सबका? चलो पहले मीनिंग देख ले, उसके बाद आगे बातचीत करेंगे। डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है? इग्नोर, राइट? डिसरिगार्ड का मतलब होता है इग्नोर। डिस्क्रिएशन का मतलब हम लोग बोल सकते हैं कॉशन, है कि नहीं? फिर सेगासिटी मतलब सेज जैसा, तो हम लोग बोल सकते हैं जजमेंट। तो चलो मैंने ऑप्शंस तो बता दिए, अब तो सारे लोग आंसर बता दो भाई। मैंने देखो सारे ऑप्शंस बता दिए, तो आंसर बताओ जल्दी जल्दी, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? लेट्स रीड इट आउट। A prospective employer has dash not to appoint a candidate who may have a higher qualification। तो अब आप बताओ, डिसरिगार्ड करेक्ट आंसर है क्या? नहीं। डिस्क्रिएशन करेक्ट आंसर है क्या? यस हो सकता है। और यहाँ पे थोड़ी ना किसी जजमेंट वजमेंट का बात कर रहे हैं, है कि नहीं? तो अब आप बताओ, अगर कॉशन रहेंगे तो जजमेंट भी करेंगे। अब अगर आप किसी पर्सन को ये बोल के रिजेक्ट कर रहे हो कि आप ओवर क्वालिफाइड हो, तो आप कहीं ना कहीं उसको जज ही तो कर रहे हो कि आपने इतने सारे डिग्रीज अचीव कर लिए हैं, तो इतना छोटा काम आपसे ना हो पाएगा, है कि नहीं? तो दीज टू आर द करेक्ट ऑप्शन। आप इग्नोर नहीं कर रहे हो, आप कॉशंसली कोई डिसीजन ले रहे हो या जज कर रहे हो, है कि नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा बताओ? बी एंड सी। द करेक्ट आंसर वुड बी बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 2। इज दिस पार्ट क्लियर? बी एंड सी विल बी योर करेक्ट आंसर। फाइन, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आफ्टर दिस। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आई गेस हाँ के ना? किसी को कोई डाउट है? आई गेस नॉट। Let's move on to the next question, question number 7, and your timer starts now. फटाफट सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 7 का टाइमर रन हो चुका है और जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए। आंसर सॉल्व कर लिया आप सारे लोगों ने? चलो देखो क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्वेश्चन नंबर क्यू के रिगार्डिंग। ये जो क्यू वाला ब्लैंक स्पेस है इसके रिगार्डिंग। तो आप लोग बताओ यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? अच्छा, सुटेबिलिटी। अगर हमने बोला सुटेबिलिटी तो उसका मतलब क्या है? अगर अपने लोग सुटेबिलिटी वर्ड को रेफर कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? परफेक्ट, है कि नहीं? सुटेबिलिटी का अगर बात करेंगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा बेटा परफेक्ट, राइट? फिर उसके बाद एप्रोप्रिएटनेस का मतलब भी होता है परफेक्ट। तो सुटेबल है तो भी परफेक्ट, एप्रोप्रिएट है तो भी परफेक्ट। अब बस स्टैंड का मतलब क्या है? बोलो, स्टैंड का मतलब क्या है? यस, टू सपोर्ट, टू सपोर्ट। कैसे यूज करते हैं इसको सेंटेंस में? देखो जरा, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं ना, he took a stand on this issue, है कि नहीं? हम लोग ऐसे बोल ही सकते हैं he took a stand on this issue, राइट? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है पता करने के लिए रीड करना पड़ेगा। It is for the employer to determine and decide the relevancy and dash of the qualification for any post, and it is not the courts to consider and assess। तो dash of the qualification क्या होगा?
suitability of the qualification and perfectness of the qualifications are the correct answer। तो बोलिए फटाफट करेक्ट आंसर क्या होगा, बोलो जल्दी जल्दी बताओ। यस, ए एंड बी है ना, तो मार्क कर देते हैं ए एंड बी में, ऑप्शन नंबर 3 इज आवर करेक्ट आंसर। यहां तक कोई डाउट या क्वेरी किसी को अगर है तो मैं बार बार बोल रही हूं, आज के क्लास के डाउट्स के रिगार्डिंग आप लोग प्लीज स्क्रीनशॉट लेके श्रेया महिंद्राज में पोस्ट कर दो। आपकी आंसर क्वेरी की दे दी जाएगी थ्रू दिस टेलीग्राम ग्रुप, राइट। चलो आगे बढ़ा जाए। अगर कोई भी क्वेरी है तो कहां पे भेजना है, टेक अ स्क्रीनशॉट, मार्क योर क्वेरी, राइट इट डाउन एंड सेंड इट ऑन श्रेया महिंद्राज। तो चलिए आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट पॉइंट पे चले। Here we go. Question number 8 and your timer starts now. फटाफट सॉल्व करके बताओ, जल्दी जल्दी सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 8 को, एकदम तुरंत सॉल्व करके बताइए। इसमें आपको मार्क करनी है आंसर आर के लिए, ये रही आर, मैंने हाईलाइट कर दिया। चलो फटाफट रीड करो, आंसर दो और ज्यादा से ज्यादा सेशन को शेयर करते हुए जाइए, मैक्सिमम शेयर करिए। और अगर अभी तक लाइक नहीं किया है तो फटाफट लाइक बटन को भी हिट करो, अभी के अभी, जल्दी जल्दी। तो क्या होगा, रैशनली का मतलब क्या है बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रैशनली, RATIONALE। चलो अगर मैं रैशनली का बात करूं या मैं जस्टिफिकेशन का बात करूं, दोनों का मीनिंग सेम है, क्या है बोलो तो, रैशनली बोलो या जस्टिफिकेशन बोलो, दोनों का मतलब है लॉजिक, है ना। वहीं पे सस्पेंशन का मतलब क्या बोलेंगे, कोई भी चीज को डिले करना या तो कैंसिल। राइट, किसी भी चीज को डिले करना या कैंसिल करने को सस्पेंशन टर्म से रेफर करेंगे। यहां तक कोई डाउट किसी को। चलो अब देखो लाइन को रीड करें, लाइन को रीड करके पता करें कि बोल क्या रहा है। देयर इज अ डैश बिहाइंड इट, तो लॉजिक बिहाइंड इट, और क्या होगा भाई, लॉजिक इज द करेक्ट आंसर। सो ए एंड सी वुड बी द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, है ना। हम लोग सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर 4 को एज आर करेक्ट आंसर, बिकॉज हम तो रैशनली ढूंढ रहे हैं ना, हम लोग तो किसी काम के पीछे का लॉजिक ही तो ढूंढ रहे हैं, और तो कुछ नहीं ढूंढना, राइट। चलो नेक्स्ट, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। फटाफट भागो, 5 क्वेश्चन नहीं तो होमवर्क में देना पड़ेगा, जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9 को जल्दी जल्दी आंसर करके बताओ, बी क्विक। तो अकाउंटेबल वर्ड का मतलब क्या है बताओ तो। अगर मान लीजिए आज क्लास आपका नहीं हुआ, है ना, शेड्यूल टाइम में क्लास नहीं हुआ, अभी थोड़े दिन पहले वीडियो प्राइवेट हो गया था सारे फैकल्टीज का, आप लोग बड़े परेशान हो गए, सारे लोग इंडिविजुअली मैसेज करने लगे, फिर जाके मुझे ट्विटर का वो पोस्ट डालना पड़ा कि YouTube रिग्रेट करता है कि उसके इंटरनल काम काजों के लिए सारे वीडियोस प्राइवेट हो रहे हैं, है ना। तो अब आप बताओ, आपने मुझसे पूछा ना कि मैडम वीडियो प्राइवेट क्यों हुआ, पूछा था कि नहीं, तो आई वॉज अकाउंटेबल टू यू पीपल, मैं आंसरेबल थी, इसलिए आपने आंसर पूछा। अगर आप पूछने का हक नहीं रखते तो पूछते नहीं, आपने मुझसे पूछा, राइट। बीइंग योर टीचर आई एम आंसरेबल टू यू, आपने किसी और से तो नहीं पूछा, राइट। तो अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है, व्हेन डू वी यूज दिस पर्टिकुलर टर्म अकाउंटेबल, जब हमको इसको बोलना पड़ेगा कि इट्स समथिंग बेस्ड ऑन आंसरेबल, है कि नहीं। अगर अकाउंटेबल होने के बारे में बात कर रहे हैं तो इट्स नथिंग बट बीइंग आंसरेबल। इज दिस पार्ट क्लियर। चलो अगर मैं रीजन वर्ड को रेफर करूंगी, REASONED, रीजन, तो इसका भी मीनिंग कहीं ना कहीं देखो आंसरेबल ही आएगा ना।
रीजन के द्वारा अगर आपसे कुछ पूछा जाए लॉजिक, तो वो भी तो आंसरेबल है। आर्बिटरीली, इस शब्द का मतलब क्या है डियर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म आर्बिटरीली? इसका मतलब होता है रैंडमली, है कि नहीं? अगर अपने लोग आर्बिटरीली वर्ड को रेफर करेंगे तो उसका मीनिंग ऑफ कोर्स क्या होगा? रैंडमली, राइट? चलो तो पढ़ते हैं लाइन को। इट हाउएवर नोटेड दैट एन एम्प्लॉयर कैन नॉट एक्ट और फैंसीफुली इन अ प्रेस्क्राइबिंग क्वालिफिकेशंस ऑफ पोस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका बताओ? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? तो it however noted that an employer cannot act arbitrarily or fancifully in prescribing qualification। जब मन किया, जो मन किया, पूछ लिया, बता दिया, नहीं चलेगा, है ना? अगर आपने कुछ रूल्स बनाए हैं तो उसको एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक फॉलो करना पड़ेगा। आप हर दिन रूल चेंज करोगे तो भाई एम्प्लॉय तो परेशान हो जाएंगे। कोई ऐसा कंपनी जिसमें एवरीडे रूल बदलते रहते हैं तो कोई फिक्स रूल नहीं है, एम्प्लॉयज परेशान नहीं हो जाएंगे? कौन सा कोड ऑफ कंडक्ट यूज करें उनको पता ही नहीं होगा। तो द करेक्ट आंसर इज ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर सी, आर्बिटरीली, है ना? कैन नॉट एक्ट आर्बिटरीली, आप अपने विलफुल तरीके से या अपने ओन तरीके से एक्ट नहीं कर सकते, है कि नहीं? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 10 एंड योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। फटाफट सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 10 को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताओ, एकदम क्विकली। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा, डबियस वर्ड का मतलब क्या है बोलो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म डबियस? डबियस जो शब्द है उसका मीनिंग क्या होगा? बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। यस, डबियस का मतलब, या आप बोलो नेग्लिजेंट का मतलब, है कि नहीं? ये दोनों का जो मीनिंग आ रहा है ना, इसका मतलब होगा डाउटफुल, राइट? डबियस या नेग्लिजेंट अगर हम लोग बोलेंगे तो इसका मीनिंग होगा डाउटफुल। तो कॉन्शियस का मतलब क्या होगा? बोलो, कॉन्शियस वर्ड का मतलब क्या होगा? अटेंटिव, राइट? कॉन्शियस वर्ड का मतलब अपने लोग क्या बोलेंगे, उसका मीनिंग हो जाएगा अटेंटिव। यस और नो, राइट? तो चलो देख लेते हैं लाइन को। It was a dash decision taken by the bank in force since 2008। तो आप लोग बताइए, सोच समझ के लिया गया डिसीजन, है कि नहीं? जब अपने लोग कोई चीज को सोच समझ के लेते हैं तो दैट इज कॉन्शियस डिसीजन। ओनली बी इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए आज ना क्लास थोड़ा सा जल्दी वाइंड अप करते हैं, ठीक है? 5 क्वेश्चंस आप लोग के होमवर्क में देते हैं, या चलो एक दो सॉल्व कर लेते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस आपके होमवर्क में रहेंगे, राइट? चलिए भाई फटाफट देखो इंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 sentences have been given which may or may not be grammatically correct. Find the incorrect sentence and mark your answer accordingly. If all the sentences are correct, mark your answers all correct. Fine. तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 को एटलीस्ट बना ले। एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही सकते हैं, फटाफट सॉल्व करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 को जल्दी जल्दी सॉल्व करके बताइए कि एरर कहाँ है भाई, जल्दी जल्दी बताओ। 1 2 3 4 क्वेश्चन दिए गए हैं आपको, चारों सेंटेंस में से किसी एक में एरर मिलेगा, तो आप ढूंढ के बताओ किस में एरर मिलेगा। जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 11। चलो भाई आपकी समय होती है समाप्त, और करेक्ट आंसर ARRIV अराइव के साथ हमेशा बेटा एट होता है। क्यों? क्योंकि एट बताता है स्पेसिफिक प्लेसेस, है ना? अगर अपने लोग एट के बारे में बात करेंगे तो एट क्या बताएगा? एट बताएगा स्पेसिफिक प्लेसेस को, राइट? तो टू आवर डेस्टिनेशन ना होके यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एट आवर डेस्टिनेशन, राइट?
चलो एक क्वेश्चन और बन ही जाएगा, फटाफट बनाओ। क्वेश्चन नंबर 12 फटाफट सॉल्व करके बताइए, जल्दी जल्दी। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 विल बी देयर एज योर होमवर्क। तो चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 12 बताओ, एकदम टाइमर खत्म होने से पहले। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? और आपका टाइमर होता है ओवर, तो लेट्स रीड इट आउट। आई हैव लिव्ड इन बांग्लादेश फॉर 25 years। अब बताओ 25 साल से रहे हैं, तो हैव लिव्ड ना बोल के हैव बिन लिविंग, है कि नहीं? फिर द पेशेंट वॉज accompanied by his friend, yes or no? No sooner had he finished the dinner than he started feeling sick. My aunt passed away last month. तो आंसर क्या होगा? 1 and 2। नीचे अगर ऑप्शन दिए होते तो उसमें हम लोग सिलेक्ट करते, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं दिए हैं तो आप 1 को ही सिलेक्ट करोगे, ठीक है? तो चलिए आप लोग का होमवर्क देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 विल बी देयर एज योर होमवर्क, है ना? आप लोग इसको सॉल्व करोगे और पब्लिक कमेंट में बताओगे, राइट? फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 विल बी देयर एज योर होमवर्क, एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 15 विल बी देयर एज योर होमवर्क, राइट? तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास के दौरान अगर कुछ भी डाउट या क्वेरी रहा होगा, तो जैसा कि मैं स्टार्टिंग से बोल रही हूँ, यू आर सपोज टू सेंड इट ऑन श्राया महिंद्राज इंग्लिश, एंड कल मिलेंगे एकदम 10:30 बजे विद सम डिफरेंट टॉपिक। कल मिक्स क्वेश्चंस नहीं रहेगा, कोई टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है? तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे अहेड।